हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा द वाइट बोर्ड चैनल पे। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वाली वीडियो में भी मैं बीपीएससी का ही एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि अभी आजकल वही चल रहा है ना, बीपीएससी वाले एग्ज़ाम के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जब तक सारे हो नहीं जाते तब तक तो इसी पे वीडियो आता रहेगा। तो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कैसा है। और इजी सा ही क्वेश्चन होता है, लेकिन जब समझ में नहीं आता और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो कैसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इजी सा क्वेश्चन में कैसे हम गलतियाँ कर जाते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P रेशियो Q है। क्या हो सकता है P रेशियो Q, ये पता करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना ही ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे टाइम को बचाता है। ऐसे x और y मान के भी कर सकते हो, अपने तरीके होते हैं। ज़्यादातर 10th में और इंटर में तो हमें x और y मान के ही सिखाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा वही तरीका यूज़ करूँगा जो मैंने एग्ज़ाम में यूज़ किया था। तो समझो, मान लेते हैं ना कि मैंने स्मार्टफोन को 100 रुपये में खरीदा था। हाँ, 100 रुपये में कोई स्मार्टफोन मिलता तो है नहीं, लेकिन ठीक है, 100 रुपये में मैंने ख़रीदा था। ठीक, तो अगर स्मार्टफोन को P रुपये में बेच रहे हैं तो 10% का क्या हो जा रहा है, लाभ होता है। तो 10% का लाभ होने का मतलब है कि 100 का 10% निकालो और उसको 100 में ऐड कर दो। ठीक है, तो P का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 100 जोड़ 10 यानी कि 110। P बराबर कितना हो गया हमारा, 110। इजी, आगे जाते हैं। Q रुपये में अगर बेचते हैं तो 4% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। अब समझो 100 रुपये का मैंने ख़रीदा था और 4% का लॉस हो रहा है मुझे, यानी कि 100 का 4% तो 4 ही होगा। 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 96। ठीक है ना, तो Q का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारा 96। ठीक है, बहुत सिंपल। अब हमसे पूछा P रेशियो Q यानी P अनुपात Q क्या है, तो P अनुपात Q के लिए P बटा Q करना पड़ेगा। P बटा Q 110/96। और जैसे मैंने देखा 110/96, तो मैं जब कैलकुलेट करता हूँ, यूजुअली जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एक आदत होती है, हमारे नेचर में ही होती है कि जब कुछ कटने वाला होता है तो हम उसे काट देते हैं। ठीक है ना, तो मैंने भी इसको देखा था तो इसको मैंने फटाक से काट दिया था। तो काटने के बाद मेरा आया था 55/48 दूना 96, तो 55/48 आ गया था मेरा। ठीक है, और फिर मैंने ऑप्शन में देखा था, तो ऑप्शन में देखने के बाद मैंने बी देखा, बी में 55/48 है और टिक लगाने वाला था। तब तक मैं सोचा पता नहीं मन में क्या है मेरे, मैंने सोचा बाकी ऑप्शन देख लेता हूँ और पहले ही ऑप्शन में था 110/96। 110/96 मेरा आ ही रखा था। 55/48 काटने के बाद आया और इसमें दोनों का दोनों दिया हुआ था। अब दोनों का दोनों दिया हुआ था, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि भाई गलती होते होते बच गया, लेकिन ठीक है, जब किस्मत अच्छी होती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ कि हम देख लेते हैं, और किस्मत ख़राब होती है तो एग्ज़ाम से आने के बाद हमें पता चलता है अच्छा 2 था, वो सेट गलत हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए MTO, मोर देन वन का मतलब मैंने पहले ही बताया था क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा उत्तर सही होते हैं तो उसको MTO वाले पे टिक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो डी होना चाहिए, और जब डी आंसर है तो बस यही इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। छोटा सा वीडियो था हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड, और अभी और भी क्वेश्चन आने वाले हैं बीपीएससी वाले। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।